और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन टी1, जिसे मदर ऑफ पन्ना टाइगर के नाम से जाना जाता है, वह नहीं रही है। बता दें कि टी1 ने उजड़े हुए पन्ना टाइगर रिजर्व को फिर से बसाने में प्रमुख भूमिका अदा की है। साल 2009 में जब पन्ना टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया था, तब यह बाघिन बांधवगढ़ से पन्ना लाई गई और इसे टी1 नाम दिया गया। उसके बाद इसके बच्चों ने इस पार्क को आबाद किया। इस बाघिन को मदर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। आज टी1 की वजह से पन्ना में लगभग 80 से ज्यादा बाघ हैं। इंद्रभान सिंह बुंदेला की उपस्थिति में परीक्षण के दौरान अवशेषों के पास निष्क्रिय रेडियो कॉलर पाया गया, जो कि बाघिन टी1 को वर्ष 2017 में पहनाया गया था। टाइगर्स टी1 जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क से पन्ना में लाई गई थी। जब पन्ना बाघ विहीन हो गया था, तब बाघों की पुनर्स्थापना का जो कार्यक्रम चला, उसमें जो है टी1 को यहाँ पर लाया गया। और यह टाइगर मार्च 2009 में यहाँ पर आई थी और ये करीब करीब यहाँ करीब इसके 17 साल इसकी उम्र अभी हो गई थी और इस कारण से ये अभी इसके मरने की खबर आई है। सर, किस तरीके से इसकी मौत हुई है, कहाँ शव मिला? ये मनोर बीट में ही इसका लोकेशन था और वहीं पे ये रहती थी। ये काफ़ी वृद्धावस्था में थी, किल भी नहीं कर पाती थी, दूसरे जानवरों के मरे हुए किल को ही खा के अपना गुजारा करती थी। और इसी स्तर में अब काफ़ी अधिक उम्र हो जाने के कारण इसकी मृत्यु। पन्ना से आपको ये खबर बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन टी1, जिसे मदर ऑफ पन्ना टाइगर भी कहा जाता था, इसके नाम से काफी मशहूर थी, उसकी मौत हो गई है। किन कारणों से मौत हुई है और साथ ही क्या कुछ स्पष्ट इस मौत के बाद हो पाया है अनिरुद्ध? देखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है और यहाँ पे टाइगर्स की मौत या टाइगर्स के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो वो न केवल एक बड़ी खबर बनती है, बल्कि चिंता की बात भी रहती है। बाघिन टी1, जैसे आपने बताया कि इस बाघिन टी1 को पन्ना नेशनल पार्क की मदर ऑफ द टाइगर रिजर्व कहा जाता था। उससे टी1 को न केवल मदर ऑफ टाइगर रिजर्व बल्कि ग्रैंड मदर ऑफ टाइगर रिजर्व भी कहा जाता था। उसकी उम्र 17 साल की थी। हालांकि अभी पार्क प्रबंधन यही बता रहा है कि टी1 की जो मौत हुई है वो नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन उसकी जांच की जा रही है क्योंकि टी1 की जो डेड बॉडी मिली है वो लगभग 1 हफ्ते पुरानी है और डेड बॉडी के पास ही कॉलर आईडी मिला है। कॉलर आईडी होने के बाद पार्क प्रबंधन को पता नहीं चल पाया, तो इसमें थोड़ी जांच की ज़रूरत है, जो पार्क प्रबंधन भी खुद जांच कर रहा है कि रिजर्व के कर्मचारियों को कैसे नहीं पता पाया। और 7 दिन से ज़्यादा समय से टी1 का जो डेड बॉडी है वो पार्क के एक एरिया में पड़ी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो टी1 बाघिन थी उसे 2009 में बांधवगढ़ से लाया गया था और पन्ना पार्क को आबाद करने में टी1 की बहुत बड़ी भूमिका थी। और टी1 के ऊपर 2 फिल्में भी बन चुकी है, एमराल्ड जंगल और रिटर्न ऑफ टाइगर। ये इंटरनेशनल फिल्म्स थी जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया भी गया था। यानी टी1 बाघिन जो थी वो पन्ना टाइगर रिजर्व की शान थी और उसकी मौत से पार्क प्रबंधन और मध्य प्रदेश का वन महकमा भी दुखी है। लेकिन आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है, जबकि फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि जो टी1 बाघिन की मौत हुई है उसको नेचुरल डेथ माना जाएगा, स्वाभाविक मौत मानी जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से खबर सामने आई है और लोग दुख भी जता रहे हैं, तो मानवीय संवेदनाएं लोगों की इसमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मौत हुई है, 7 दिन तक ये शव पड़ा रहा, एक खबर सामने आई है, तो ऐसे में जांच होनी भी चाहिए। तो क्या कुछ इसके कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आपने कहा नेचुरल डेथ वह बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी 17 साल उम्र थी, कहीं इसको लेकर लापरवाही की बात क्या सामने आ सकती है? जी हाँ, इन्हीं सब बातों की पार्क प्रबंधन जांच कर रहा है, क्योंकि जहां पे टी1 की डेड बॉडी मिली है वो लगभग 7 से 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। डेड बॉडी के पास ही कॉलर आईडी मिला है। पार्क के जो कर्मचारी रहते हैं लगातार पार्क में पन्ना टाइगर रिजर्व में गश्त पे रहते हैं। इसके बाद भी उन्हें 7 से 10 दिनों तक कैसे पता नहीं पड़ पाया कि टी1 बाघिन जो पार्क की अति महत्वपूर्ण बाघिन थी वो कैसे गायब हुई, वो कहाँ है, उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। तो जांच तो हो रही है, लेकिन 17 साल की टी1 की उम्र थी, इसलिए टाइगर रिजर्व के जो प्रबंधन है उनका भी कहना है कि नेचुरल डेथ ही मानी जा रही है अभी तक। लेकिन हम पूरी जाँच करेंगे और जाँच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी कि टी1 बाघिन जो
न केवल पन्ना टाइगर रिजर्व बल्कि मध्य प्रदेश में जितने टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है उनमें सबसे महत्वपूर्ण बाघिन थी, इसलिए उसकी जांच की जा रही है कि कैसे ये मौत हुई है और आने वाले समय में जांच के सारे बिंदु जल्द ही सामने आएंगे। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बाघिन थी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 80 बाघों को कुनबा इस बाघिन ने बढ़ाया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर पन्ना से बता रहे हैं, जहां बाघिन की मौत के बाद जांच की जा रही है और 17 साल की उम्र में नेचुरल डेथ इसे बताया जा रहा है, लेकिन जो भी जांच में सामने आएगा आप तक अपडेट पहुंचाएंगे।